नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। JM फाइनेंशियल लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। JM फाइनेंशियल सर्विसेज में है दोस्तों, और इनके जो प्रोडक्ट हैं वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विटी ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, कमोडिटी और ब्रोकिंग। तो ये इनके प्रोडक्ट हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका कामकाज है। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, और डिविडेंड की जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे और शेयर प्राइस की बात करें तो 70 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक तरह से तेज़ी भी बनी है दोस्तों। तो JM फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस 70 रुपीज़ के आसपास है। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो डिविडेंड का अपडेट आया था कंपनी के द्वारा दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ, तो 90 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंट्रीम डिविडेंड है दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है 25 नवंबर 2022 रहेगी दोस्तों। रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे। 25 नवंबर 2022 रिकॉर्ड डेट है। एक्स डेट होगी 24 नवंबर 2022 और एक्स डेट होगी 24 नवंबर 2022। तो एक्स डेट से पहले यानी मीन्स 23 नवंबर 2022 तक जिन्होंने खरीदारी की होगी उनको ये 90 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो 25 नवंबर 2022 रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट होगी 24 नवंबर 2022। और इसका जो पेमेंट होगा, डिविडेंड का जो पेमेंट होगा, पे आउट होगा 12 दिसंबर 2022 तक या उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो JM फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो टोटल इनकम जो आया था इनका 30/9/2022 के क्वार्टर में 877 करोड़ का था, और Q1 में था 805 करोड़ का। एक साल पहले 969 करोड़ का टोटल इनकम था। तो अब की बार थोड़ा बहुत टोटल इनकम कम था और Q1 के हिसाब से बढ़कर आया था दोस्तों। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो रहा है 237 करोड़ का रहा है, और Q1 में 198 करोड़ का था। एक साल पहले 228 करोड़ का था। तो 237 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है JM फाइनेंशियल को दोस्तों Q2 of FY23 में। अगर हम इसके EPS की बात करते हैं तो 1.89 का है, और Q1 में 1.78 का था, और 1.83 का एक साल पहले था। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा था JM फाइनेंशियल का Q2 of FY23 में। तो ये नतीजे हैं। और इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो जो मार्केट कैप है इसका 6,740 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 111 का। डिविडेंड यील्ड 2.34 का है दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए इसका जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल से 24% का माइनस रिटर्न दिया है दोस्तों। एक साल का जो रिटर्न है 13% माइनस में है, और पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो 7.46% प्लस में है। तो एक साल और 3 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो 13% एक साल का माइनस और 24% 3 साल का माइनस है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस रहा है। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। JM फाइनेंशियल लिमिटेड का ये ग्राफ है, एक साल का ग्राफ है दोस्तों। 70 रुपया 90 पैसे में स्टॉक प्राइस है 17 नवंबर 2022 को। 52 का है 82 रुपया 45 पैसा, और लो है 57 रुपया 10 पैसा। तो अपने लो से ये ऊपर की तरफ आया है। देखिए इसका जो लो था 17 जून 2022 को, स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया है। और देखिए ये 75-77 का एक बड़ा हडल बना हुआ है इसका। देखिए इससे पहले अगर हम देखें ग्राफ के अनुसार 86 रुपये 85 पैसा 29 अप्रैल 2022 को था दोस्तों। एक ये टावर है। और उससे पहले देखें तो देखिए 13 जनवरी 2022 को 76 रुपये 60 पैसे के आसपास आया था। तो 77 का इसका हर्डल है। देखिए अभी भी ये एक ऊपर की तरफ आया था 77 रुपये 20 पैसा। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया ये। 77 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तब इसमें एक तेज़ी बन सकती है। 82 रुपया 45 पैसे तक जाता हुआ दिखेगा। और अपने 52 वीक हाई को अगर ब्रेक करेगा तो स्टॉक जो है 90 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। 90 प्लस होता है हो सकता है।
बाजार अगर 18,000 के ऊपर ही रहेगा तो 90 प्लस हो सकता है दोस्तों। और सपोर्ट जो रहेगा, जैसे कि अभी इसमें गिरावट भी आई थी, नीचे की तरफ आ गया था स्टॉक, और देखिए 21 अक्टूबर 2022 को 67 का सपोर्ट रहेगा जो ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। और जो थोड़ा बहुत समय देना चाहते हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी बन सकती है, 90 प्लस होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक देखिए एक तरह से 57 से स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है, और अभी जो है 67 और ऊपर की तरफ 77, ये इसका रेंज बना हुआ है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।